बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद वैस। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ कैन परचेज यूएस यूनिक एड्रेस फॉर एलएलसी एंड व्हाई नीड यूनिक एड्रेस। यानी कि हम यूएस में एलएलसी के लिए एक यूनिक एड्रेस कैसे परचेज़ कर सकते हैं और हमें इस यूनिक एड्रेस की क्यों ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी, तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको इधर वर्चुअल एड्रेस और फिज़िकल एड्रेस में जो मेन डिफरेंस है वो मैं इधर बता दूं कि वर्चुअल एड्रेस अगर आप किसी कंपनी या किसी भी पर्सन से आप परचेज़ करते हैं तो वो आपको कैसे देते हैं। वो पहले तो इस तरह वो आपको वर्चुअल एड्रेस देते हैं। पहले स्ट्रीट नंबर आ जाता है, फिर बाद में जैसे इधर प्रिस्टोन रोड है फिर वो आ जाता है, फिर बाद में सूट नंबर या यूनिट नंबर आ जाता है। ये सूट नंबर या यूनिट नंबर क्या होता है? ये सूट नंबर या यूनिट नंबर वो चीज़ होती है कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई एक घर है तो एक घर में जैसे 4 या 5 या 10 जितने भी कमरे हैं तो आप एक कमरे को एक मेल बॉक्स की तरह समझ लें कि एक कमरा एक मेल बॉक्स है। तो वो यही इधर होता है कि वो एक ही एड्रेस के ऊपर कई ज़्यादा मेल बॉक्स बनाकर और वो आपको वो मेल बॉक्स ही देते हैं। अगर आपने वर्चुअल एड्रेस परचेज़ किया तो इधर आपका मेल बॉक्स का नंबर होगा 110। अगर कोई और पर्सन आकर उसी कंपनी से एक वर्चुअल एड्रेस परचेज़ करता है तो वो यही एड्रेस देंगे, मगर इधर जो मेल बॉक्स का नंबर है ना वो डिफरेंट होगा। यानी कि आपका इधर 110 है तो उसका 111 होगा। तो इस तरह वो वर्चुअल एड्रेस को देते हैं। तो इधर फिर उसके बाद सिटी आएगा डैलस, फिर उसके बाद स्टेट आएगा, जैसे इधर टैक्सीज है, फिर बाद में ज़िप कोड आएगा। तो ये एक वर्चुअल एड्रेस है। और फिज़िकल एड्रेस में पहले स्ट्रीट नंबर आएगा, फिर बाद में जो रोड है उसका नाम आएगा, फिर बाद में सिटी का नेम आएगा, सिटी के नेम के बाद फिर वहाँ का जो स्टेट है उसका नेम आएगा, फिर उसके बाद ज़िप कोड आएगा। बस इधर जो मेल बॉक्स है वो यानी कि सूट नंबर या यूनिट नंबर वो नहीं होगा, क्योंकि ये एक फ़िज़िकल एड्रेस है। वो आपको पूरा ऑथराइज़ होता है कि आप उस एड्रेस को जैसे मर्ज़ी चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक मेन डिफरेंस है वर्चुअल एड्रेस में और फिज़िकल एड्रेस में। तो व्हाई नीड यूनिक फ़िज़िकल एड्रेस। हमें एक यूनिक फ़िज़िकल एड्रेस क्यों चाहिए, इसको आप टेक्निकल पॉइंट से आप इसको देखें कि अगर कोई बंदा है वो या आप खुद हैं, अगर आप वर्चुअल एड्रेस परचेज़ करते हैं तो आप उस एड्रेस को अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए या अमेज़न के अकाउंट क्रिएशन के लिए उस एड्रेस को आप यूज़ करते हैं। तो कोई और बंदा भी आकर वही एड्रेस वहाँ से परचेज़ करके वो भी अगर एलएलसी क्रिएशन करता है या अमेज़न का अकाउंट बनाता है तो दोनों का आपका एड्रेस सेम हो गया। तो अमेज़न का एल्गोरिथम इतनी तेज़ी से इतनी गहराई इतनी डेप्थ में जाकर वो चीज़ें सर्च करता है, उनको वो मेजर करता है कि अगर आपके अकाउंट पर या किसी और बंदे के अकाउंट पर कोई वायलेशन की वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है तो वो एड्रेस सेम होने की वजह से आपका अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो सकता है। यानी कि आपके अकाउंट पर भी वही इशू आ सकता है। इसीलिए आप वर्चुअल एड्रेस उससे ग्रेज करें, उसे कभी ना आप ख़रीदें। आप जब भी कोई एड्रेस परचेज़ करें तो एक यूनिक फ़िज़िकल एड्रेस परचेज़ करें, क्योंकि आपके मुकम्मल उधर राइट्स होते हैं। कोई और पर्सन आपका वो एड्रेस यूज़ नहीं कर सकता। और एक पॉइंट इधर मैं ये भी ऐड करता जाऊँ कि बहुत से लोग ये करते हैं कि कोई एड्रेस अगर परचेज़ करते हैं तो वो मंथली पैकेज के हिसाब से परचेज़ करके अपनी एलएलसी या अकाउंट अमेज़न का बना लेते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारा जो काम था वो तो हो गया,
मगर हमने अब नेक्स्ट अपना जो एड्रेस का पैकेज है वो हमने रीन्यू नहीं कराना। अगर आप रीन्यू नहीं करवाएंगे तो वो कंपनी आपका जो पैकेज ख़त्म होएगा, तो पैकेज ख़त्म होने के बाद वो आपका एड्रेस आपसे लेकर फिर अपनी वेबसाइट पे वो लगा देंगे, यानी कि वो दोबारा से उसे परचेज़ के लिए अपने वेबसाइट पे लिस्ट कर लेंगे। तो कोई और बंदा आएगा तो वो कोई और बंदा भी उस एड्रेस को अगर परचेज़ कर लेता है तो हिसाब तो फिर वही रहेगा जो मैं आपको पहले बताया कि वहाँ आपका जो एड्रेस है उसकी डुप्लीकेशन आ जाएगी। जब डुप्लीकेशन आएगी तो फिर वो अमेज़ॉन पर बहुत ज़्यादा आपको इशू का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको कोई और वेबसाइट या किसी और चीज़ के लिए चाहिए तो फिर तो ठीक है। तो आप जब भी कोई ड्रेस परचेज़ करें तो उसे अपने पैकेज को रीन्यू ज़रूर करवाएं। कोशिश करें कि आप जो एनुअली उसे परचेज़ करें, कि हर माह बाद आपको, यानी कि हर मंथली आपको वो पैकेज को जो रीन्यू ना कराना पड़े। एक बार ही आप एनुअली उसे जो पैकेज अपना एक्टिवेट कर लें तो फिर आपको इतनी हैज़ल यानी कि इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इधर बहुत से लोग आपको इधर फ्रॉड भी कर लेते हैं, तो आप इस फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, यानी कि इस एड्रेस के डुप्लीकेशन के फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आप किसी वेबसाइट से देखते हैं कि वहाँ पर जो आपको एक यूनिक एड्रेस दे रहे हैं वो $200 का है, मगर अगर कोई पर्सन आपको कहे कि मैं आपको $100 में या $50 में एक यूनिक फ़िज़िकल एड्रेस लेकर दे देता हूँ, तो आप खुद सोचें कि वो कैसे, यानी कि उधर अगर प्राइस 200 की है तो वो आपको कैसे 100 में या 50 में वो आपको परचेज़ करके देगा। वो हरगिज़ ऐसा नहीं करेगा, वो एक ही ड्रेस को कई बार यूज़ करेगा, यानी कि $200 का वो उधर से ड्रेस परचेज़ कर लेगा और आपको भी वो ड्रेस देगा, कोई और आएगा तो उसे भी वो ड्रेस देगा। तो आपने ये चीज़ लाजमी चेक करनी है या इस चीज़ से बचना है कि वो कैसे, यानी कि इतने थोड़े पैसों में दे सकता है। तो इस चीज़ से आपने बचना है। और इस चीज़ से आप कैसे बच सकते हैं, आप उस पर्सन से या उस आदमी से कहें कि ठीक है मैं आपसे एड्रेस परचेज़ कर लेता हूँ, मगर आपको मुझे जो उसके डैशबोर्ड का लॉगिन है वो मुझे देना पड़ेगा। तो आपको जब वो लॉगिन दे देगा तो आप उस डैशबोर्ड में लॉगिन होकर उसका पासवर्ड या उसका नेम, यूज़र नेम वगैरह आप चेंज कर ले, ताकि मुकम्मल राइट्स आपके पास हों। कोई और भी अगर वहाँ पर लॉगिन करे तो वो लॉगिन हो नहीं सकेगा। तो इससे आप ये चीज़ से बच सकते हैं। यहाँ फिर आप एक काम और करें कि वो जो पर्सन है वो आपको ये कहेगा कि मैं आपको स्कैन कापी देकर, यानी कि कोई भी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आएंगे तो मैं वो स्कैन कापी करके आपको दे दूँगा, मगर आपने कहना नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे मुकम्मल राइट्स चाहिए मुझे अपने एड्रेस के डैशबोर्ड के। तो आप ये भी बात उससे क्लियर करके फिर ही आप उससे वो ड्रेस परचेज़ करें, वरना वो आपके साथ फ्रॉड करेगा और आपको आगे जाकर अपने LLC या अमेज़ॉन अकाउंट के लिए बहुत ज़्यादा इशू को फेस करना पड़ेगा। तो मोस्टली ये 3 वेबसाइट हैं जिससे हम USA में यूनिक एड्रेस जो परचेज़ करते हैं। तो मैं 1 बाय 1 आपको इस वेबसाइट से गो थ्रू करा लेता हूँ कि किस तरह हम एक यूनिक एड्रेस परचेज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्रोम के ब्राउज़र में। तो मैं टाइम ज़ाया किए बगैर मैंने इधर 1 बाय 1 तमाम वेबसाइट, जो 3 वेबसाइट हैं उन्हें मैंने ओपन कर रखा है। तो पहले हम बात करते हैं पोस्ट स्कैन मेल की। तो इसमें हम कैसे, यानी कि एक यूनिक एड्रेस परचेज़ कर सकते हैं। आप इधर सिटी के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, स्टेट का नाम भी लिख कर सर्च कर सकते हैं, या ज़िप कोड के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं इधर स्टेट फ्लोरिडा लिख कर सर्च करता हूँ। जी, तो फ्लोरिडा स्टेट में जितने भी एड्रेस अवेलेबल हैं उनकी लिस्ट इधर उन्होंने दे दी है। आप अपनी मर्ज़ी के साथ कोई भी एड्रेस यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपने व्यू मोर में जाना है, यानी कि मुकम्मल डिटेल देखनी, तो आप इधर क्लिक करें, वरना आप गेट स्टार्टेड में जाएं। इधर हम व्यू मोर पर क्लिक करेंगे
जी तो व्यू मोर में जाने के बाद इधर आपका नेम आएगा, यानी कि जब आप कोई ड्रेस या किसी भी पैकेज से आप परचेज़ करेंगे तो यहाँ पर आपका नेम आएगा और यहाँ पर आपकी कंपनी का नेम, यानी कि अगर आप कंपनी के बिज़नेस एड्रेस अगर आप परचेज़ करें तो फिर अगर आपका कंपनी का नेम आएगा। अगर आप इंडिविजुअली एड्रेस परचेज़ करें तो फिर आपका इधर इंडिविजुअल यानी कि आपका नाम आएगा। तो ये आपका एड्रेस होगा और यहाँ पर वो आपको मुख्तलिफ पैकेज दे रहा है, पहला स्टार्टर, दूसरा स्टैंडर्ड, फिर तीसरा प्रीमियम। पहला $10 का, दूसरा 20 का, तीसरा 30 का। आप कोई भी पैकेज अपने हिसाब से परचेज़ कर सकते हैं, मगर इधर उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें आपको दी होंगी। जैसे पहले पैकेज जो स्टार्टर में है जी, तो इधर वो आपको इनकमिंग मेल दे रहे हैं जो 13 आइटम है, यानी कि 13 मेल्स जो आपको रिसीव होंगी इस पैकेज में। और फिर साथ आपको ओपन एंड स्कैन यानी कि कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्स आपके एड्रेस पे डैशबोर्ड में आएगा तो आप उसे ओपन कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, मगर इधर वो आपको 0 आइटम दे रहा है। और उसके बाद ये रेसिपेंट्स 1, रेसिपेंट्स क्या होता है, यानी कि अगर आप इस ड्रेस के एक ही मेंबर हैं तो इधर आपका एक रेसिपेंट्स है। अगर आपको ये है कि एक ही ड्रेस में अगर मेरा कोई दोस्त है तो वो भी यही ड्रेस इस्तेमाल करते हुए अपनी मेल वगैरह, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह हासिल कर सकता है, तो फिर इधर आपको वो देंगे रेसिपेंट्स 2, यानी कि एक तो आपका नाम होगा, जैसे मेरा नाम है मोहम्मद अवैस, और एक मेरे दोस्त का नाम जिसका नाम है मोहम्मद अली वो होगा। तो इधर फिर 2 रेसिपेंट्स होंगे, यानी कि एक ही ड्रेस की 2 मलकियत आ जाएगी, ये चीज़ है इधर। और इसी तरह फिर आपको इधर मुख्तलिफ पैकेज में मुख्तलिफ चीज़ें दे रहे हैं, तो आप कोई सा भी इधर सेलेक्ट करके साइन अप करेंगे। जी तो फिर इधर आप अपना अकाउंट बनाएंगे, आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, अपनी कंपनी का नाम अगर ये ऑप्शनल अगर आप देना चाहते हैं तो दे दें। तो ये सारी डिटेल दे के आप इधर पेमेंट करेंगे, फिर पेमेंट के बाद आप डन करेंगे तो फिर आपको वो ड्रेस जो आपने पैकेज सेलेक्ट किया होगा वो आपको मिल जाएगा। जी तो दूसरी वेबसाइट पे हम जाते हैं एनी टाइम मेल बॉक्स में। इधर भी आप सिटी का नेम सर्च कर सकते हैं, जैसे मैं इधर अब मिसाल के तौर पर मियामी जो फ्लोरिडा का एक सिटी है उसको मैं सर्च करता हूँ और उस सिटी में जो भी ड्रेस है मैं वो परचेज़ करूँगा। जी तो इधर उन्होंने डिफरेंट प्राइजेज़ में और डिफरेंट प्लान में आपको एड्रेस वगैरह दे दिए हैं, आप कोई भी सिलेक्ट करके एड्रेस परचेज़ कर सकते हैं। मगर यहाँ पर जो प्राइस का जो डिफरेंस आ रहा है ये वहाँ की जो एड्रेस है उसके डिफरेंट की वजह से है। जैसे इधर 14.99 आ रहा है और इधर 49.99 आ रहा है, तो इसमें ये डिफरेंस होगा कि ये जो ड्रेस है ये बिज़नेस के हिसाब से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, यानी कि ये ड्रेस जो उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, और ये ड्रेस इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होगा, ये किसी दूर इलाके में होगा, वो सिटी एरिया में होगा। इस तरह जो पैकेज में मुख्तलिफ जो प्राइजेज़ में डिफरेंस है वो इस वजह से होता है। आप कोई भी सिलेक्ट करके परचेज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये परचेज़ करूँगा तो सिलेक्ट प्लान करूँगा मैं इधर। जी तो इधर ये देखें, जैसे ही आप सेलेक्ट प्लान करके अपनी पेमेंट वगैरह दे के डन करेंगे तो इधर आपका नेम आ जाएगा और इधर आपका जो मेल बॉक्स का नंबर है वो आ जाएगा। जी तो इधर आप डिटेल में चेक कर सकते हैं और इधर इन्होंने मुख्तलिफ पैकेज वगैरह दिए हैं, आप कोई भी अपनी नीड के मुताबिक पैकेज सेलेक्ट करके आप वहाँ का एड्रेस परचेज कर सकते हैं। तो हम इधर इसकी फुल डिटेल चेक कर लेते हैं। जी तो इसमें के 149.90 में पर ईयर ये आपको ड्रेस की जो राइट्स है वो दे रहे हैं। तो इधर आपको इनकमिंग मेल दे रहे हैं कि ईच एट $1, यानी कि $1 की आपको मेल बॉक्स आएगी इस पैकेज में।
और ओपन एंड स्कैन का भी अनलिमिटेड है, मगर ईच पेज एट $1, तो यानी कि $1 में आपको एक पेज में वो ओपन एंड स्कैन करके देंगे। फॉरवर्डिंग है वो भी आपको ईच जो है ना 1.25 आपको चार्ज करेंगे, और चेक डिपॉजिट नॉट अवेलेबल है। रिसाइकलिंग वो भी अनलिमिटेड है, और श्रेडिंग वो भी आपसे $1 आपसे जो ना फीस चार्ज करेंगे। और मैं इधर आपको रिसाइकलिंग और श्रेडिंग में डिफरेंस बता दूं, यानी कि रिसाइकलिंग में ये है कि कोई भी अगर आपके डॉक्यूमेंट है आप उसे डिस्पोज़ करना चाहते हैं तो आप उन्हें बोलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरा आप डिस्पोज़ कर दें, तो वो आपका प्रॉपरली तौर पर वो डॉक्यूमेंट्स आप डिस्पोज़ नहीं करेंगे, वो एक वैसे ही बाय नेम उसे डिस्पोज़ करेंगे। जो कि अगर कोई और आपके ड्रेस को परचेज़ करेगा, अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर वो पैकेज उनका नहीं रीन्यू करते तो कोई और एड्रेस जब वो परचेज़ करे तो फिर आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स उसके पास चले जाएंगे। और श्रेडिंग में ये होता है कि श्रेडिंग में मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली आपके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर डिस्पोज़ कर देते हैं, तो वो आपसे पर पेज या पर डॉक्यूमेंट आपसे $1 परचेज़ करते हैं। तो लोकल पिकअप उसके भी इधर वो डिफरेंट चार्जेस आपसे लेते हैं कि आपका कोई भी इन्वेलप या कोई भी बॉक्स वगैरह आता है तो उस हिसाब से फिर आपसे वहाँ पर फीस जो चार्ज करते हैं। फिर बाद में फ़िज़िकल स्टोरेज, अगर आपने फ़िज़िकल स्टोरेज करनी है तो उधर भी आपका इन्वेलप या बॉक्स की स्टोरेज वगैरह के हिसाब से वो आपको इधर फीस चार्जेस करेंगे। तो ऑनलाइन स्टोरेज वो अनलिमिटेड है, और रेसिपेंट से ये वही आ गया है कि आपके एड्रेस में एक ही रेसिपेंट्स है, तो अगर आपने उसको एडिशनल करना है तो फिर वो 7.49 मंथली आपसे चार्ज करेगा। यानी कि अगर मैं ये ड्रेस परचेज़ करता हूँ तो मैं एक रेसिपेंट्स हूँ, अगर कोई और भी मैं अपना पार्टनर या अपना दोस्त कोई ऐड करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे 7.49 पर मंथ मुझे ये फ़ीस देनी पड़ेगी। मगर अगर आपने अमेज़ोन का काम करना तो आप इधर रेसिपेंट्स एक ही रखें, क्योंकि बात तो फिर वही आ जाती है जो हम पीछे बात कर रहे थे जो एड्रेस डुप्लिकेशन की। तो आप इधर अमेज़ोन के सिनेरियो में आप एक ही रखेंगे। अगर आप किसी और ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप इधर 2 की बजाय 3 भी कर लें तो कोई बात नहीं। तो चलते हैं फिर हम अपनी तीसरी वेबसाइट पे जो कि US ग्लोबल मेल है। इधर आप इनकी प्राइजेस चेक कर सकते हैं कि अगर आपने बिज़नेस एड्रेस परचेज़ करना है तो आप बिज़नेस एड्रेस की प्राइस चेक कर सकते हैं। अगर आपने पर्सनल परचेज़ करना है तो फिर आप पर्सनल परचेज़ कर सकते हैं। अगर बिज़नेस की चेक करना है तो आप बिज़नेस पर क्लिक करेंगे जी, तो इधर वो आपको $29.95 आपसे फ़ीस चार्ज करेंगे, और आपको ये चीज़ें आपको ऐड फैमिली, ऐड कंपनी, ऐड अनलिमिटेड मेल सेंड रिसीव, ये हर चीज़ आपको देंगे। और आप इधर स्टार्ट बिज़नेस प्लान को सिलेक्ट करके फर्दर आप पेमेंट वगैरह दे के फिर आप डन करके ये जो उनका बिज़नेस एड्रेस है वो आप परचेज़ कर सकते हैं। अगर आपने पर्सनल एड्रेस परचेज़ करना है तो फिर आप इधर पर्सनल पर क्लिक करेंगे। तो पर्सनल में इधर आपको 2 पैकेज दे रहे हैं, एक बेसिक पैकेज और एक प्लस पैकेज। बेसिक जो $9.95 में दे रहा है, और जो प्लस पैकेज है $14.95 में आपको दे रहे हैं। तो आप अपनी नीड के मुताबिक कोई भी पैकेज जो उसे सिलेक्ट करके आप फर्दर अपनी पेमेंट वगैरह देंगे तो यहाँ से आप ड्रेस परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं इधर बेसिक को सिलेक्ट करता हूँ। जी, तो इधर वो वी विल मेक मेल फिट योर लाइफस्टाइल स्टार्ट नाउ। तो इधर वो आपकी डिटेल लेंगे, यानी कि इधर आप ईमेल एड्रेस देंगे, अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड वगैरह देके कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद आपको वो पिक प्लान कहेगा कि आप कौन सा प्लान है सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप फिर अपना अकाउंट जो वो क्रिएशन करेंगे,
वो क्रिएट करने के बाद आप अपना पेमेंट वगैरह करेंगे। पेमेंट करके फिर आपको जो आपने इधर पैकेज में आपने एड्रेस सेलेक्ट किया होगा वो फिर आप परचेज़ कर लेंगे। तो इन वेबसाइट से आप इजीली जो अपना एड्रेस है वो परचेज़ कर सकते हैं, मगर ज़्यादातर हम रिकमेंडेड करते हैं कि आप एनी टाइम मेल बॉक्स से परचेज़ करें। ये एक अच्छी वेबसाइट है और इसकी इतनी कंप्लेन वगैरह भी नहीं है जी। तो एक बात इधर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी एड्रेस परचेज़ करते हैं तो उसको परचेज़ करने के बाद उसकी नोटराइजेशन ज़रूर कराएं। नोटराइजेशन क्या है? नोटराइजेशन ये है कि आप इधर पाकिस्तान में मिसाल ले लें कि अगर आप एक रेंट के हाउस में रहते हैं तो फिर आप पुलिस स्टेशन में या फिर किसी ऑथराइज्ड डिपार्टमेंट में जाकर आप अपने एड्रेस को नोटराइज कराते हैं, यानी कि आप उधर जाके वेरिफिकेशन करवाते हैं कि हम इधर इस टाइम से लेकर इस टाइम तक रह रहे हैं। तो हमारा इधर जो करैक्टर सर्टिफिकेट के हिसाब से इधर ना नोटिफिकेशन कर ले, इधर जो वेरिफिकेशन वो कर लें। तो यही चीज़ सेम इधर यही होती है कि आप उधर अपने एड्रेस को नोटराइजेशन कराते हैं कि कोई भी हम इलीगल काम या कोई ऐसा वैसा काम हम अपनी जो एड्रेस है उससे हम यानी कि उधर वहाँ पर वो नहीं कर रहे और वो मुकम्मल राइट्स आपको उधर के एड्रेस के मिल जाते हैं। तो ये आप लाजमी करवाएं, इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। अगर आप मेल बॉक्स से करवाना चाहते हैं तो इधर आपसे वो $25 आपसे चार्ज करेंगे और आपको एड्रेस जो है ना नोटराइज करके दे देंगे। तो उसके लिए आपको एक पासपोर्ट चाहिए और उसके साथ साथ आपको एक यूटिलिटी बिल चाहिए जो जिसके थ्रू यानी कि आपके पासपोर्ट का जो एड्रेस है उसकी वेरिफिकेशन हो सके। और साथ उस पर्सन का होना भी लाजमी है, क्योंकि कई दफ़ा वो वीडियो कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि वो आप खुद अपना पासपोर्ट शो करवाएं या आप अपना यूटिलिटी बिल शो करवाएं। और इन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको एक फॉर्म जो उसे भी फिल करके साथ आपको वो भी देना होगा। और वो फॉर्म कौन सा? वो फॉर्म है 1583। ये फॉर्म है, आप इजीली गूगल से डाउनलोड करके इसे फिल करके और साथ वो दूसरे डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट और यूटिलिटी बिल और वो अटैच करके आप इधर एनी टाइम मेल बॉक्स को देंगे तो $25 में वो आपको आपका एड्रेस नोटराइज करके वो भी आपको दे देंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।